गुड मॉर्निंग। चलो इधर ही सो लो। ओके ओके ओके, उठ गया। आज तो सुबह सुबह आपका दोस्त भी आपके साथ उठ गया। ठीक है, नंगे पैर फिर रहे हो? तुम्हारा चप्पल कहाँ है? चलो पहनो। वॉशरूम। आपके फ्रेंड को कुछ देर यहाँ वेट करना होगा। रोशी, रोशी, रोशी उठ जाओ। आज तुम्हारे एंट्री टेस्ट का रिजल्ट है, जरा भी टेंशन है तुम्हें? तुम्हारी मम्मी काफी टेंशन लेने के लिए। रश्क आता है मुझे तुम्हारे सुकून पर। अगर इस बार फेल हो गई ना तो मम्मी ने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना। आई खड़ी हो ना, एक काम कर दो। क्या? ये बोतल पकड़ा दो। पकड़ो। और मेरी जान छूट दो। मरना ही है ना, उठ के मम्मी के हाथों मर जाऊंगी। 100 ढीठ मरे होंगे तो तुम पैदा हुई होगी। रोशी, तुम्हारे टेस्ट की वजह से मैं पूरी रात नहीं सोई। कोई इत्मीनान देखिए इस लड़की का। फ्लश। फ्लश करे। पाने तो चप्पल नहीं पहने हुए। चलो, अब्बा और मोहित को जल्दी से रेडी होना है, ब्रश करना है, तैयार होना है, क्योंकि स्कूल भी जाना है और दादा नीचे वेट कर रहे होंगे नाश्ते के टेबल पर। ये लो। चलो आज पा भी ये यूज कर लेता है। हाँ, रेडी? चलें? सदैव, याद है ना आज 9 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आपको क्लाइंट्स और मीटिंग्स की पड़ी हुई है। यहाँ रोशी की फिक्र ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। आज उसके एंट्री टेस्ट का रिजल्ट है, उस वजह से परेशान हूं। जी, 6 जगहों पर एंट्री टेस्ट फेल कर चुकी है। ये 7वीं और आखिरी यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ भी पास नहीं किया तो इसका साल जाया हो जाएगा। डोंट वरी, इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया काफी आसान है, पास कर लेगी। खुदा करे, मुझे बहुत टेंशन है। दुल्हन, आप यहाँ परेशान हो रही हैं।
उधर हमारी महारानी अभी तक बिस्तर पे ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। अभी तक उठी नहीं रोशी? माही, रोशी अभी तक सो रही है? नहीं मम्मी, वो तो बाथरूम में होगी, शावर ले रही होगी। माही, रोशी की वजह से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की एक दिन मुझे हार्ट पेशेंट बनाकर ही छोड़ेगी। रिलैक्स करो सदफ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हूं सुलेमान? खुदा जाने वो दिन कब आएगा जब रोशी माही की तरह स्टडीज को सीरियसली लेगी। आराम से रोशी, बेचारे को मार दोगे क्या? बच गया बच गया बच गया। मामला क्या है? आज तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश हो। आज से मैं तुम्हें हमेशा इतनी ही खुश नजर आऊंगी। कहते हैं इफ यू ओबे ऑल द रूल्स यू मिस ऑल द फन। अब मेरा इस बात पर पूरा पूरा यकीन। जब जो दिल चाहे इंसान को वही करना चाहिए। चले? भैया 2 प्लेट गोलगप्पे। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? भाई मुझे माही जैसी बोरिंग नहीं, अपनी मर्जी की कलरफुल जिंदगी गुजारनी है। और आज मेरी आजादी का पहला दिन है। करने क्या वाली हो तुम? फिलहाल तो गोलगप्पे खाने का प्लान। बहुत इंतजार किया है मैंने इनका। है ना? भाई थोड़ा सा खट्टा हो डाले। डाली डाली। थोड़ा और क्या हो गया भैया, पैसे दिए। रोशी एडमिशन लिस्ट आ गई है, चेक करो अपना रिजल्ट। जी दादी जान, आपने बुलाया? रोशी को फोन करो, उसका रिजल्ट पता करो। जी। पास हो जाए अल्लाह, इस दफा अपनी माँ का बीपी ना हाई करवाए। क्या हुआ? दादी वो रोशी है, एक बार में कहाँ फोन उठाती है, पता नहीं कहाँ मसरूफ होगी। ओह मेरा दिल घबरा। मेरे दिल की तो कभी परवाह न की आपने। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का। ना छेड़ ए निखत्ते बादे बहारी,
राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। वाह दादी जान, शेर का जवाब शेर से। आप और दादा जान ये कर कैसे लेते हैं? रोशी, तुम्हारा नाम नजर नहीं आ रहा लिस्ट में। नजर आएगा भी कैसे? इतनी मेहनत जो की थी मैंने, पूरा का पूरा टेस्ट पेपर खाली छोड़कर आना और 2 घंटे बैठे बैठे सो जाना, तो मजाक की बात है क्या? बेटा तेरी खैर नहीं है, आंटी ने जान निकाल देनी है। क्यों जी? क्यों करूं मैं इतनी मुश्किल पढ़ाई? माँ ही है ना मम्मी के फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। लेकिन आंटी की ख्वाहिश थी तुम्हें बीई कराने की। अरे क्या जरूरी है नस्ल दर नस्ल इस खानदान का हर इंसान इंजीनियर बने? किसी को तो रिवायतों का बागी बनना था ना। बगावत का ये अलम मैंने बुलंद कर दिया। जरा सा तो डरो लड़की, ये 7वां टेस्ट दिया था तुमने, वो भी फेल कर दिया। आंटी तिक्का बोटी बना देंगी। ये मेरा मसला है। तुम मुझे ये बताओ, हम ये फेलियर कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? फेल होना सेलिब्रेट करोगी? ऑफ कोर्स। साथ के साथ एंट्री टेस्ट फेल करके एक नई तारीख लिखना हर किसी के नसीब में नहीं होता। कल शाम में ट्रीट है मेरी तरफ से हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। यार कसम से तुम भी ना अपनी तरह का एक अलग ही नमूना हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वालेकुम सलाम। सॉरी, वो काम पे। छोड़ो, कम ऑन। रेडी? चल। Assalamualaikum. Dad. No, Mohit, we're gonna go from here. ठीक है? You be brave. Come on. No. कुछ नहीं होगा. I'm right here. Yes, yes. शाबाश. Come on. Okay. अब हम इधर वॉक करेंगे. Ready? Come on. ये very good, very good, very good. अच्छा, अब हमने जंप मारनी है। नहीं, come on. मैं जंप करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? ये रखो। गुड ना? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। रेडी? 1, 2, शाबाश। 2 पे जंप मार भी ली। गुड। चलो। Are you ready to lose? चलो, go. आ जाओ मैदान में। Mohit, remember, focus on the ball. Ready? Oh, okay, good. One more. Ready? Good. Okay. Ready? Come on, boys. Come on. मोहित, तुम्हारा पैनकेक और हॉट चॉकलेट रेडी कर दिया सुल्तान भाई ने। जल्दी। ओके दा। Go. रोशी बेटा, ये वहां पे चप्पल क्यों उठा रखी है? और नंगे पैर कोई चीज चुभ गई,
सारा गट समेट के बिस्तर में घुस जाओगे तो तुमने फिर कुछ किया है? बहन हो गई। तुम चाहती क्या हो? चाहती तो जिंदगी में काफी कुछ हूँ मम्मा। दुनिया घूमना, ना फोन, नई गाड़ी, अपना लैपटॉप। मैं मजाक नहीं कर रही। माही को देखो, रोज सुबह उठ के देखती हूँ, इसीलिए इतना बोर दिन गुजरता है। पता नहीं मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे भी शक होता है। डीएनए करवा के देख लेते। बेहूदगी मत करो। अम्मी आप देख रही हैं ऐसे? फेल होने पे इतनी ढिठाई, जरा सी शर्मिंदगी नहीं आ रही है इसकी आंखों में। बहुत अफसोस की बात है रोशी, माँ को इतना परेशान करती हो तुम। दादी जान अब मम्मी को तो देखिए, हर वक्त मेरी बैंड बजा के रखती हैं। अब नहीं चाहता पढ़ाई का दिल तो मैं क्या करूं? बैंड बजाना, ये किस किस्म की बाजारी गुफ्तगू सीख ली है तुमने? दादी हुजूर, अगर मेरे लफ्ज बैंड से आपकी समा खराशी हुई है तो मैं आपसे माफी की खारगास्त हूँ। ऐशो आराम, प्यार मोहब्बत बहुत मिला है ना, इसीलिए किसी चीज की अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। ये सब यूं ही नहीं आ जाता रोशी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने दिन रात मेहनत की है, तब जाके हमारी फर्म कामयाब हुई है। हम सेल्फ मेड लोग हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे इस मकाम पे। मैं आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इंजीनियरिंग में नोबेल प्राइज जीत लिया हो। तुम नोबेल प्राइज ना जीतो, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ले लो बस। दादा जान आप ही बताएं, डिग्रीज जहानत और काबिलियत की दलील होती हैं? आप ही बताएं, शेक्सपियर, अरस्तू, गालिब, इन लोगों के पास पीएचडी की डिग्री थी क्या? तुम सही कह रही हो बेटा, इनके पास डिग्रियां नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने कभी किसी की बैंड नहीं बजाई और हैप्पी बर्थडे को एचबीडी नहीं कहा, बहन को सिस और भाई को ब्रो कभी नहीं कहा था इन लोगों ने। मैं तुम्हारी चालाकियां अच्छी तरह समझ रही हूं। तुम समझ रही हो कि ये उल्टी सीधी बातें करके तुम मेरा ध्यान हटा दोगी। इस घर में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, और जितना मैं चाहती हूं। ये मत समझना कि मैंने हिम्मत हार दी। अब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फॉल सेमेस्टर में तुम्हारा एंट्री टेस्ट दिलवाऊंगी। इंजीनियरिंग तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाती है ये लड़की। आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। वाह, हद है यार। दादा जान भी मुझे सैलाबे बला बोल रहे थे। हाँ तो कह तो ठीक रहे हैं। एक दादा जान से हिमायत मिलने की उम्मीद थी, वो भी दुश्मनों की गैंग में शामिल होकर। रोशी थोड़ी तो सीरियस हो जाओ। तुम हो ना सीरियस, मम्मी की परफेक्ट बेटी। अब नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह शौकीन पढ़ाई की, इंटेलिजेंट, तो अब क्या करूं? रोशी तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। सही वही सब हो, बस तुम मेहनत नहीं करना चाहती। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ती ना तो जरूर ये एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेती। यार बाहर नहीं पकाओ माही, अब इतनी सारी नसीहतें सुन के आ रही हूँ मम्मी की नीचे से। रोशी सब तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए समझाते हैं। नहीं समझोगी तुम मुझे, कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरी सलीका पुप्पो के।
एक वही है जो मेरी हमदर्द है, बाकी तुम सब मेरे दुश्मन बने फिरते हो। अम्मी, अम्मी, अम्मी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाई थी। जी अम्मी। कम है तो ऑर्डर वाद। आज भाभी मेरी घुन्नी की बड़ी जबरदस्त किसान। अम्मी इतनी बड़ी रकम, ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये शादी भाभी मेरी शौकत, घुन्नी ये की सब बड़ी क्या है? जबरदस्त किस्तानी है। आज नंद भावच का सारा पोल खोल देगी। जरा लगा दे, सेट कर अम्मी, देना हम प्लीज। आपकी बेटियां हैं। ये टॉक्सिक और क्रिंज चीजें आप देख कैसे लेती हैं अम्मी? ये सब हकीकत पे मबनी होता है, पता है? उसमें जो भावच ने नंद के साथ किया ना, बिल्कुल यही तुम्हारी चहीती मामी सदफ ने मेरे साथ किया था। अम्मी बस कर दें यार, हर वक्त आप यही बोलती रहती हैं। थोड़ा सा कबाब तो दें। अब जेबू ने समझदारी से ये लो, मामी का आपने नाम लिया और उन्हीं की बेटी की कॉल आ गई। तो क्या मेरा दिल, मेरी बच्ची। हेलो रोशी, मेरी जान, पप्पू की जान जी। पप्पू, इस घर में सब मेरे दुश्मन बने हैं। एक जरा से टेस्ट में फेल क्या हो गई, सबने मिलकर इतनी बातें सुनाई और मम्मी ने मुझे इतना डांटा है, धमकियां भी दी हैं। वो मैं क्या करूं? मेरी जान, तुम मेरे पास आ जाओ, इन सबको तो मैं देख लूंगी। ऐसी की तैसी नहीं इनकी। ओके पप्पू, बाय बाय। सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छी जबरदस्ती है, कोई नहीं पढ़ना मुझे। ये बातें सुनने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। तभी चैन आएगा इनको। नहीं नहीं, मेरे घर वाले मेरी जान छोड़ देंगे। नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन रुको, इस छुरी की धार तेज नहीं है, मैं तेज वाली ला के देता हूँ। इस छुरी से तो तुम्हारी रग सही कटेगी ही नहीं। अरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हो उमर? जहमत ना करो, मैं अपने गले में फंदा लगा के खुदकुशी कर लूंगी। फंदा डाल के जान देने जा रही हो। अगर बच गई तो फिर पुलिस केस भी होगा, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। कितना जुर्माना? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 50-60 हजार से कम क्या ही होगा। वाह, अच्छा इंसाफ है। मरूंगी भी नहीं और जुर्माना भी देना पड़ेगा। बस बंद करो उमर, बजाय रोशी को समझाने के तुम उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो। रुको इसे। नहीं रुकूंगी मैं पप्पू, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सुन लिया अम्मी आपने, वो मरना चाहती है और फर्स्ट कजन होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं उसको खुदकुशी के आसान तरीके बताऊं, जिससे ना तो दर्द हो और दम भी आसानी से निकल जाए। इधर आओ, तो मैं इंटरनेट पे सुसाइड के जदीद तरीके ढूंढ के बताता हूँ। ये देखो, तरीका नंबर 1, जहर खा के मर जाना। मम्मी इतने पैसे नहीं देती कि जहर खरीद सकूं। नो प्रॉब्लम। तरीका नंबर 2, कराची की टॉलेस्ट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से छलांग मार दो। मौत 100% गारंटी। हाँ, ताकि हड्डियों का सुरमा बन जाए